हाय गाइस, संस्कृत डिजिटल क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न लेकर के हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एसएससी 2010 में और आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आ चुका है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक। प्रथम हिंदी लेखक, हिंदी में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये भी प्रश्न आपका एसएससी 2013 में आ चुका है। तीसरा प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है कौन है? महादेवी वर्मा। देखिए अलग अलग चीज है। प्रथम हिंदी लेखक बता रहे हैं यहाँ पे, तो सुमित्रा नंदन पंत, और प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार तो आपको लगाना है महादेवी वर्मा। चौथा प्रश्न है आपका, फोर्थ प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपकी आशा पूर्णा देवी। ये जीपीएस 2011 में आया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी थी आशा पूर्णा। और प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो महादेवी वर्मा। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो सिंधी भाषा के लिए। किसके लिए? सिंधी भाषा के लिए। तो एसएससी 2013 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। उसके बाद छठवां प्रश्न आपका, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। ये सीजीपीसीएस 2009 में आया है प्रश्न। सातवां प्रश्न, पुलित्जर सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये बीपीएस 2011 में आया हुआ है। पुलित्जर सम्मान आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आठवां प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। ये सही है। फिर बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी सही है। डेविड होकेन पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ये भी सही है। लेकिन पुलित्जर जो सम्मान जो मैंने बताया पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पर ये बता रहा है धर्म की प्रगति के लिए दिया जाता है। तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है आपका। नौवां प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो साहित्य और पत्रकारिता। ये एसएससी 2009 में ये प्रश्न आया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो उपन्यास के लिए आपका दिया जाता है बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ये एसएससी 2017 में आया हुआ है। उसके बाद 12वां प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। एसएससी 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। फिर 13वां प्रश्न, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये एसएससी 2010 एसएससी 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। फिर 14वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये बीपीएसएससी 2015 में प्रश्न आया है। फिर 15वां प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत सम्मानित पुरस्कार है। तो सर्वप्रथम किसे दिया गया पूछ रहा है? तो श्रीमती देविका रानी को दिया गया। किसको दिया गया? श्रीमती देविका रानी को। एसएससी 2013 में ये प्रश्न आया है। इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, कुछ समय तक मैं वीडियो नहीं ले आ पाई क्योंकि मेरा आपको पता है कि छोटा बच्चा है, वो थोड़ा बीमार हो गया था। और छोटा बच्चा जानते हैं आप, उसको
समझा नहीं सकते कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, वो तो जिद करता रहता है, फिर चिंता भी लगी रहती है ना। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ कि अभी इमोशनल हो जाइए। वैसे हम लोग इमोशनल ही हैं, सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट इसी तरीके से रहते हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।